गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ बच्चों। हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क सर्कल पे किस तरह से और कैसे एंगल बनाती है वो हम देखेंगे। तो टॉपिक का हमारा नाम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये कुछ थ्योरम है, इनको प्रूफ करना जरूरी नहीं है, हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस इनका कंक्लूजन याद रखेंगे। और उससे पहले जो हमें प्रूफ करने वाली थ्योरम्स थी वो हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, जो भी हमें ध्यान रखनी थी। तो बारी बारी से इसके केस देखते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो पहला केस, तो जब सर्कल की बात हो रही है पहले तो हम एक अच्छा सा अपना सर्कल ड्रॉ कर लें। ये है इसका सेंटर। तो देखिए इसकी आर्क ले लेते हैं पी क्यू। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, कौन सा माइनर आर्क कौन सी मेजर आर्क सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये कहां का एंगल बनेगी? तो ये इस तरह से, अगर हम बात करें पी क्यू जो है वो सेंटर पे एंगल ये बना रही है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे इस तरह से एंगल बनाएगी। ठीक है। सेकेंड, हो सकता है दोनों आर्क बराबर, यहां पे तो पी क्यू एक माइनर आर्क है एक मेजर आर्क है। ये वाली आर्क इसके बराबर क्यू। तो जो आर्क दोनों इक्वल होंगी सेंटर से पास करेगी, तो ये कौन सा एंगल बनाएगी? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। और रिमेनिंग पार्ट पे दिस वन एंगल, है ना। नेक्स्ट ओ ले लो, इसे ले लेते हैं ए, इधर बी से ओ ले लो, इसे ले लो। थर्ड केस, थर्ड केस में मान लो यही वाली आर्क है पी क्यू, सेंटर भी कुछ इस तरह का एंगल बनाएगी। ठीक। और ये है इसकी माइनर आर्क, क्योंकि यहां पे क्या था, जो पी क्यू आर्क थी उसने एक एंगल बनाया था सेंटर पे और एंगल बनाया था रिमेनिंग पार्ट पे। मतलब पी क्यू अगर माइनर है तो उसने मेजर पे बनाया, और यहां पे क्या है, पी क्यू ने माइनर पार्ट पे एंगल बनाया है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, बस हमें ये रिलेशन याद रखना है। तो कैसा रिलेशन, देखो पी क्यू आर्क है, पी क्यू आर्क से हमने सेंटर पे एंगल बनाया, तो कौन सा एंगल है? एंगल पी ओ क्यू। और पी क्यू आर्क ने रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाया, तो एंगल आया हमारा एंगल पी ए क्यू। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो आर्क के एंगल से जस्ट डबल। सेकेंड पार्ट में आएंगे, तो सेकेंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो पी क्यू आर्क है, पी क्यू आर्क है, दोनों आर्क बराबर है, इधर से पी क्यू और इधर से पी क्यू, दोनों आर्क बराबर। पी क्यू ने सेंटर पर एंगल बनाया ये, अब देख के पहचान पा लो, स्ट्रेट एंगल पी ओ क्यू। इस पी क्यू आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन आर्क पे एंगल बनाया एंगल पी ए ओ। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो जो पी ओ क्यू एंगल है वो इस एंगल के ट्वाइस है, तो ये वाला एंगल 180, ये आ गया 90। वो तो हमें फिगर से देख के पता लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड इंटर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है? पी क्यू आर्क में रिमेनिंग पार्ट पे बना, इधर भी पी क्यू रिमेनिंग पार्ट पे बना रही, लेकिन यहाँ पे जो पी क्यू आर्क देखें, पी क्यू आर्क यहाँ पे छोटी लेंथ है और यहाँ से पी क्यू आर्क बड़ी लेंथ है, तो छोटी वाली आर्क ने बड़ी वाली आर्क पे एंगल बनाया। यहाँ पे क्या है, पी क्यू रिमेनिंग की छोटी आर्क और ये पी क्यू उधर बड़ी आर्क। ठीक, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर देखो पी क्यू जो है मेजर आर्क पे एंगल बना रही है, पी क्यू ने यहां पर इसने माइनर आर्क पे एंगल बनाया, तो एंगल कौन सा आया इसमें? एंगल पी ए क्यू। ये वाला एंगल पी ए क्यू, यहां पे जो एंगल होता है इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स, पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स मतलब पी ओ क्यू एंगल ये हो गया, इसका रिफ्लेक्ट जस्ट उसका 360 माइनस
reflex of angle POQ, reflex of angle of POQ के ये जस्ट ट्वाइस। ठीक, तीन रिलेशन है ये एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बस रिजल्ट हमें याद रखने, प्रूविंग के लिए आता ही नहीं पेपर में, तो हमें करने की भी कोई जरूरत नहीं। थर्ड थ्योरम क्या है? थर्ड इसमें थ्योरम दे रखी है, सॉरी थर्ड 10.9 थ्योरम। 10.9 थ्योरम क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, अगर एंगल्स हमारे सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे? पहली बात सेगमेंट की बात हुई, सेगमेंट की बात हुई तो कहां पहुंचेंगे? सर्कल। तो पहले हमें एक अपना सर्कल बना लिया, सर्कल बना लिया हमने, ये इसका हो गया सेंटर। जब हमने सर्कल बनाया फिर किसकी बात हुई? सेगमेंट। सेगमेंट बनाओ, सेगमेंट किससे बनता है? कॉर्ड से और आर्क। तो एक कॉर्ड ले लेंगे, ये कॉर्ड होगी। अब इस कॉर्ड में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे क्या बनाएंगे? एंगल। तो देखो एक सेगमेंट हमारा ये पूरा बड़ा वाला, इस कॉर्ड से अगर मैं इसको नाम दे लूं PQ और इसको नाम लिख लो A और इसको लिख लो B, तो देखो एक सेगमेंट आ रहा है P, A, P से इधर जाएंगे A, Q, P। एक सेगमेंट ये हो गया बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, एक सेगमेंट है P, Q, B, P, ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट। तो इसने एंगल बनाएगा मेजर सेगमेंट में, ये PQ कॉर्ड एक एंगल यहां बना, इसका नाम लिख लेते हैं X, और एक एंगल सपोज करो इसने यहां बनाया, ये एंगल हो गया Y। तो थ्योरम क्या कहती है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, अगर सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं तो इक्वल होंगे। तो देखो सेम सेगमेंट PQ कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर नीचे, ऊपर वाला सेगमेंट नीचे वाला सेगमेंट। ऊपर वाला सेगमेंट कौन सा है? मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में इस कॉर्ड ने कितने एंगल बनाए? दो, X और Y। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो बस इसका रिजल्ट याद रखिएगा, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। प्रूफ करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये तो बेकार है। बस इसके बाद लास्ट थ्योरम और बचती है, लास्ट थ्योरम और उसका कन्वर्स। लास्ट थ्योरम क्या कहती है? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलिए हम अपने नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करें, A B C D, ABCD चार क्वाड्रिलेटरल है हमारे, सॉरी सर्कल है, सर्कल पे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके चारों पॉइंट हमारे सर्कल पे ही लाई करेंगे, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो थ्योरम क्या कहती है ना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ either pair, the sum of either pair of angles are equal, the sum of either pair of angles are equal। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम बढ़ते हैं, ये थ्योरम थी, याद रखनी है आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो एक्सरसाइज निकालते हैं। एक्सरसाइज ये है हमारी 10.5, एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 10.5 में हमें फिगर दे रखी है, जो अभी हमने इसमें थ्योरम पढ़ी है वही रिलेट होंगी इसमें। ए डी ओ बी और सी 60 और 30। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O such that angle BOC is equal to 30 and angle AOB is equal to 60 if D is a point on a circle other than arc ABC then find the measurement of angle ADC। हमें इसमें पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC। तो देखिए अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या पढ़ी थी, यहां पे दिखा रहा हूं बना के। सर्कल ये एक क्या हो गई आर्क, इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर एंगल बनाया और सेंटर पर एंगल बनाया। तो अभी क्या बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के जस्ट डबल। अगर हम इस सर्कल को घुमा दे तो ये एंगल कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच गया इस जगह पे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के हाफ, या दिस वन एंगल AOC is twice of angle ADC according to theorem। according to theorem क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, जो AOC का मेजरमेंट होगा वो ADC के जस्ट ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ठीक, AOC नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, दो पार्ट में। तो AOC को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। देखो AOC को हमने ब्रेक कर लिया, AOB प्लस BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। AOB का मेजरमेंट 60, BOC का मेजरमेंट 30 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। 60 प्लस 30 90, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। 2 नीचे जाएगा तो एंगल ADC हमारा आता है 45 डिग्री। ठीक, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन इसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, हमें पता है ये वाला एंगल इसका जस्ट डबल, ये 60 ये 30, पूरा कितना हो गया 90, ये वाला इसके हाफ, 90 का हाफ 45। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला मिटा दो। अच्छा, इसमें रह गया था इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ एंगल्स आर 180। जो आमने सामने वाले एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पेयर सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 और एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180। ठीक, चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो सर्कल बनाओ, देखिए अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अब हमने इसमें क्या बनाई, कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट रेडियस, जो कॉर्ड है सर्कल की वो इस रेडियस के बराबर है। ठीक, तो गिवन क्या है, गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, जो OA है वो OB, ये तो दोनों रेडियस हो गई, और ये साथ में किसके बराबर है, AB के। Chord of a circle is equal to the radius. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on major arc। ठीक, तो ये कह रहा है कि AB जो chord है वो मेजर आर्क पे एंगल बनाएगा और माइनर आर्क पे एंगल बनाएगा। तो दोनों का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे D पे बनाया और यहाँ पे इसने C पे बनाया। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें ट्राइंगल AOB, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमने क्या देखा, ट्राइंगल AOB दिखाई दिया। देखिए ट्राइंगल AOB में क्या है, तीनों साइडें बराबर है। जब तीनों साइडें बराबर तो वो ट्राइंगल हो जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री।
तो ये वाला एंगल हमारा आ जाता है 60. कोई डाउट? इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल AOB कितना हो गया? 60. अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है? एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB. जो एंगल AOB है, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लगाई है थ्योरम, वही अभी इसमें लग रही है. AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADB. AOB कितना आ चुका है हमारा? 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB. एंगल ADB इज इक्वल टू आ गया 30. कोई डाउट? चलिए, अब हमसे पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज मेड बाय कॉर्ड एट द माइनर आर्क. माइनर आर्क पे जो एंगल बनाया गया है, तो ये वाला एंगल हमने थ्योरम जो पढ़ी है थर्ड, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पढ़ा था हमने, वो क्या था? रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू ACB. जो इस एंगल का रिफ्लेक्स होगा वही इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक, चलिए, तो कितना होगा ये वाला मेजरमेंट? निकालते हैं हम. तो पहले तो हम निकालेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB. AOB का रिफ्लेक्स कितना आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. AOB इज इक्वल टू एंगल ACB, और ये होता है इसका ट्वाइस. ये होता है इसका ट्वाइस. वहां पे हम 2 लगाना भूल गए थे कि ये जो एंगल मेजरमेंट ACB है वो AOB के रिफ्लेक्स के ट्वाइस के बराबर है. तो AOB कैसे निकालेंगे? देखो AOB हमें रिफ्लेक्स निकालना है, तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. ये हो गया हमारा 300 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. 2 नीचे चला गया तो एंगल ACB हमारा आ जाता है 150 डिग्री. कितना आ गया? 150 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन फिगर 10.37. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर गिवन है. इन फिगर 10.37 एंगल PQR इज इक्वल टू 100. इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बना लेते हैं फिगर को. देखिए हमारा सर्कल, और सेंटर थोड़ा इसका नीचे ले लेते हैं. PR ये एक कॉर्ड है. इस कॉर्ड में सेंटर पर एंगल बनाया है, और इस कॉर्ड में इधर एंगल बनाया है. ठीक, एंगल PQR is equal to 100, where PQR are on the point of the circle with center O. Find angle OPR. हमसे एंगल पूछा गया है OPR. ये वाला एंगल हमें बताना है, और सिर्फ हमें ये वाला एंगल गिवन है 100. ठीक, देखो PR ने माइनर आर्क पे एंगल बनाया है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है? ट्वाइस. तो देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR. ठीक, रिफ्लेक्स ऑफ POR
एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू पी क्यू आर कितना है 100, कितना हो गया 200। जब हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर मींस ये वाला एंगल कितना आ गया 200। अब हम निकालते हैं एंगल पी ओ आर। पी ओ आर कैसे आएगा 360, भाई पूरा 360 माइनस एंगल पी ओ आर, सॉरी 360 माइनस रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, माइनस किया हमने एंगल पी ओ आर 360 माइनस 200, तो ये हो गया हमारा एंगल 360 माइनस 200 160 डिग्री। ठीक, अब एंगल पी ओ आर आ गया हमारा 160 डिग्री, 160 डिग्री। चलो तो हम देखते हैं अब ट्राइंगल पी ओ आर। ट्राइंगल पी ओ आर में आए तो ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी ओ आर के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। तो जब दोनों रेडियाई हैं तो दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों आमने सामने वाली साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी इक्वल। ओपी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ठीक, अपोजिट, if the opposite sides of a triangles are equal then the opposite angles are also equal। चलिए तो हम फाइंड करते हैं एंगल OPR, OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल OPR प्लस 160, अच्छा ये ORP है, ORP की जगह पे हम OPR लिख लें, एंगल OPR इज इक्वल टू 180। OPR OPR हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPR प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू माइनस भेजोगे तो 20 हो जाएगा, 160 माइनस, तो एंगल OPR हमारा आ जाता है 20 को 2 से डिवाइड कराओ 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री। तो ये तो मेरी एक्सरसाइज 10.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बच्चे हैं 4, 5, 6, 7, 8 वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में नहीं अभी तो ज़्यादा है, इसमें 12 तक है, 12 तक तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर अप करेंगे। थैंक यू।